ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और अगर आपको हॉरर स्टोरी से डर लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अकेले में मत देखिए। साल था 2018। आरव घोष एक सरकारी कर्मचारी था जिसे असम के उत्तर पूर्वी छोर पर भूटान बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव में पोस्ट किया गया था। सरकारी कामकाज ढीला ढाला चलता था। सुबह 9 तक सब कुछ खत्म और दोपहर 2 बजे के बाद कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए आरव ने फैसला किया कि वो ऑफिस के पास वाले गांव में ना रहकर 35 किलोमीटर दूर एक कस्बे में रहेगा जहां बिजली ठीक ठाक आती थी और वह अपने गेमिंग सेटअप के साथ समय बिता सकता था। हर दिन वो मोटरसाइकिल पर काली पतली लेकिन अच्छी बनी सड़क पर खेतों और बांस के जंगलों के बीच से होकर अकेले आता जाता। सड़क का एक लंबा हिस्सा करीब 20 किलोमीटर पूरी तरह वीरान था। ना कोई घर, ना कोई दुकान, सिर्फ झाड़ियों और पत्तियों की सरसराहट। दूर दूर तक इंसानी हलचल तक नहीं थी। उस दिन करीब दोपहर के 3 बजे आरव अपनी बाइक से घर लौट रहा था। धूप हल्की हो चली थी, सड़क पर सन्नाटा और दूर दूर तक कोई नहीं। और तभी एक महिला सड़क के किनारे आकर खड़ी थी। दूर से ही उसकी पोशाक बता रही थी कि वो स्थानीय जनजाति से है। गहरे रंग के पुराने कपड़े, माथे पर लाल सिंदूर की सी धार और उसकी उम्र कोई 30 के आसपास रही होगी। आरव ने धीरे से बाइक पास से निकाली और जैसे ही उसने आदतन पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर में नज़र डाली, वो महिला वहाँ नहीं थी। एक पल के लिए आरव की पकड़ हैंडल पर ढीली हो गई, पर डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा थी। वो औरत कहाँ गई? यही सोचते हुए उसने बाइक एक तरफ खड़ी की। सड़क के दोनों ओर घनी झाड़ियाँ थी, इतनी घनी कि कोई इंसान अगर उनमें घुसे भी तो आवाज़ ज़रूर आती, पर वहाँ सिर्फ चुप्पी थी। कोई हलचल नहीं, कोई पत्ता तक नहीं हिला। आरव कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर कंधे उचकाकर बोला, शायद मेरा वहम था या फिर कोई जल्दी में भाग गई होगी। फिर उसने थोड़ा पानी पिया। गले में हल्की सूखी घबराहट सी महसूस हुई और जहाँ वो औरत खड़ी थी वहीं उसने पेशाब की, फिर बाइक स्टार्ट करके लौट गया। उसे क्या पता था, वो जो दिखा वो वहाँ से गया ही नहीं था। शाम बिल्कुल वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी। आरव ने अपनी पसंदीदा गेमिंग कुर्सी पर बैठकर नया गेम इंस्टॉल किया था। फुल हेडफोन में, वॉल्यूम तेज़ और एक हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का मग। कभी किसी चीज़ ने उसे चौंकाया नहीं। डर जैसी चीज़ें उसकी डिक्शनरी में थी ही नहीं। रात का खाना वही बेसिक था, दाल चावल और पापड़। फ़ोन पर कुछ पुराने दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे और फिर रात 1 बजे लाइट्स ऑफ हो गई। लेकिन रातें कभी एक जैसी नहीं होती। करीब 3 बजे आरव की आंखें खुल गई, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। वो जानता था, स्लीप पैरालिसिस, वही नींद में लकवा वाली स्थिति। वो कई बार इसका सामना कर चुका था। कोई नई बात नहीं थी। वो चुप रहा, आंखें बंद कर ली और शांत रहने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने अपनी पीठ पर कुछ महसूस किया, जैसे किसी ने उसे पीछे से कस कर जकड़ लिया हो। सांसें हल्की होने लगी और तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम मुझे जानते ही नहीं, मेरा नाम जानना चाहते हो? ना स्वर में कोई डर था, ना गुस्सा। वो आवाज़ मीठी थी, पर उस मिठास में कुछ था जो रूह को जला दे। आरव की आवाज़ कांप चुकी थी। डरी हुई फुसफुसाहट निकली, कृपया मुझे छोड़ दो। और फिर वही नरमी। वो आवाज़ एक बार फिर से आई, इस बार और पास से, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा। आरव ने थूक निगला, अपनी हिम्मत समेटी और पूछा, क्यों? और जवाब ने सब कुछ उलट दिया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। सुबह जैसे ही आँख खुली, आरव की हालत ख़राब हो चुकी थी। शरीर जल रहा था और बुखार 102 के पार जा चुका था। उसने ऑफिस को कॉल किया और कहा, आज नहीं आ पाऊँगा। लेकिन असल वजह वो बुखार नहीं थी, वो थी डर जो उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। पूरा दिन जैसे कोई छाया साथ में चल रही हो, पर दिखाई ना दे। पानी पीते हुए, बाथरूम जाते हुए, किचन में हलचल करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास है और सांस ले रहा हो, लेकिन ज़ोर से नहीं, बस इतना कि आप महसूस कर सको। शाम होते होते घबराहट पसीने में बदल गई थी और फिर रात आई। कमरे में अंधेरा करके वो सो गया, शायद थक हार कर, लेकिन सोते ही वही एहसास फिर लौट आया। पीठ पर ठंडी उंगलियां,
लेकिन इस बार आरव ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। उसने सोचा अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो शायद ये चला जाएगा। पर आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी और नर्म। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? आरव अब अंदर से काँप रहा था, लेकिन बाहर से पत्थर बना था। मेरा पति भी मुझे पाना नहीं चाहता था, तो उसने मुझे मार दिया। तुम जाओ उस गांव में जहां मेरी लाश मिली थी और पूछो मेरे बारे में। आरव की सांसें अब तेज हो चली थी। मैं अब तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। उस कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। आरव को नहीं पता था कि वो कब सोया, कब बेहोश हुआ, पर इतना तय था, वो अब अकेला नहीं था। सुबह की धूप उस दिन भी वैसी ही थी, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। आरव अब थक गया था, डर से, सोच से और उस साए की सांसों से जो हर रात उसके गले में उतरती थी। वो ऑफिस पहुंचा, लेकिन मेज़ पर बैठकर काम करने की बजाय सीधे अपने अटेंडेंट राम के पास गया। राम एक स्थानीय आदमी था जिसकी ज़िंदगी यहीं बीती थी और जिसे शायद इन बातों के बारे में पहले से ही पता था। आरव ने उसे पूरा किस्सा बताया। बाइक पर दिखी औरत, वो अदृश्य आलिंगन, वो सवाल, वो गांव का नाम। राम कुछ देर तक चुप रहा, फिर बस एक ही बात बोली, साहब आपको वहाँ चलना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको यूं ही नहीं छोड़ेगी। तो दोपहर के वक्त दोनों बाइक पर सवार होकर निकले उसी गांव की ओर जिसका उस परछाई ने जिक्र किया था। 3 किलोमीटर दूर 15 से 20 घरों का छोटा सा गांव, और वहाँ एक टूटी फूटी चाय की दुकान। चाय वाले बूढ़े ने राम से उसकी भाषा में बात की और धीरे धीरे कहानी खुलने लगी। कुछ दिन पहले ही उसी बांस के जंगल के पास एक लकड़हारे की पत्नी की लाश मिली थी। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। गले में फंदा लगाकर वो पेड़ की टहनी से लटकी हुई थी, पर सब जानते हैं वो कहानी अधूरी है। पति पत्नी में लड़ाइयाँ आम थी। शादी को 5 साल हो गए थे और संतान नहीं हुई थी। गांव में बातें चलती थी कि वो औरत मानसिक रूप से परेशान थी, मगर कुछ कहते हैं उस आदमी ने खुद उसे मार दिया था और फिर पेड़ से लटका दिया। आरव के हाथ कांपने लगे। वो पेड़, वो इलाका और वो औरत, शायद उसी की आत्मा पीछे चली आई थी। राम ने आरव से कहा, अब चलिए, एक आदमी है जो आपको बचा सकता है। गांव से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर धुआं, हवन की गंध और लाल धागों से लिपटे पीतल के बर्तन थे। वहीं बैठा था एक बूढ़ा तांत्रिक, जिसकी आंखें देखने में कम और महसूस करने में ज़्यादा सक्षम लगती थी। आरव ने सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छिपाया। तांत्रिक ने बिना रुके सुन लिया, फिर एक गहरी सांस ली और बोला, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि अब तक जिंदा हो। जो आत्माएं जबरदस्ती मारी जाती हैं वो अपने साथ न्याय मांगती हैं, और उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, किसी की उपस्थिति, किसी की सुनवाई। लेकिन तुमने उस समय वहाँ रुककर पेशाब किया तो तुमने उसका आत्मसम्मान तोड़ा। उसके लिए वो स्थान अब मंदिर जैसा है और तुमने वहाँ अपवित्रता की। आरव का गला सूख गया। तांत्रिक ने अग्नि जलाई, एक छोटी सी पूजा की। मंत्रों की गूंज में आरव बैठा रहा, कांपता हुआ। फिर उसने एक सफ़ेद राख की पुड़िया बनाई और कहा, इसे अपने दरवाजे के दोनों कोनों पर पलंग के नीचे बिछा दो। 7 दिन तक इसे हिलाना भी मत, चाहे कुछ भी हो, इसे साफ मत करना। आरव ने पैसे निकालने चाहे, पर वो मुस्कुराया। 20 रुपए बस, और शांति। इस बार बच गए हो, अगली बार समझदारी से गुजरना। आरव ने वो राख घर पर बिछाई और उसी रात कोई आवाज़ नहीं आई, कोई स्पर्श नहीं, कोई ठंड नहीं। वो अकेला था, पर पहली बार सच में अकेला। लेकिन उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ थी। क्या नींद में लकवा के दौरान इंसान ऐसे संवाद कर सकता है? इतनी स्पष्ट, भावुक बातचीत? क्या किसी आम इंसान को लगातार 2 रात नींद में ऐसा अनुभव हो सकता है, वो भी बिना किसी मानसिक रोग के? और सबसे बड़ा सवाल, वो औरत जो बाइक पर दिखी, वो 2 सेकंड में कहाँ गई थी? बिना रास्ते, बिना शोर, बिना सुराग के। आरव जानता था विज्ञान के पास जवाब हो सकते हैं, लेकिन अनुभव के पास कहानी होती है, और कुछ कहानियाँ सिर्फ अनुभव से समझी जा सकती हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक वो दरवाजे पर दस्तक ना दे। उस घटना के बाद आरव ने कभी उस रास्ते पर बाइक नहीं चलाई। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, या आपके पास कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी है जो दुनिया को सुननी चाहिए? तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें अपनी स्टोरी भेजो। हो सकता है अगली स्टोरी आपकी हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ।